सरकार में हिस्सेदारी के अलावा कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के बीच वैचारिक मतभेद हैं। इसलिए अब उन मुद्दों को हवा दी जाएगी। पूछा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड पर जेडीयू और टीडीपी का रुख क्या होगा। क्या ये दोनों पार्टियां बिहार और आंध्र को स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगी? क्या मोदी पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा? आज जेडीयू की तरफ से इन सारे सवालों का साफ साफ जवाब दिया गया। असल में आज नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग की, सारे एमपीज को अपनी प्राथमिकता समझा दी, यह भी क्लियर कर दिया कि एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। मीटिंग के बाद जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि 4 ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सरकार से बात की जाएगी। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू चाहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले सभी पक्षों से बात की जाए। केसी त्यागी ने कहा, जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो बिहार में नीतीश कुमार ने यह करके दिखाया है। मोदी ने इसके लिए कभी मना नहीं किया। उम्मीद है पूरे देश में कास्ट सेंसस होगा। और इसके बाद केसी त्यागी ने यह भी साफ कर दिया कि अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, इसलिए इस योजना की समीक्षा करके उसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। ये बात सही है कि विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी कुछ कहा था। चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर विपक्ष के नेताओं ने अग्निवीर योजना को स्क्रैप करने की मांग शुरू कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें खुशी है कि केसी त्यागी ने भी इसके रिव्यू की बात की है और फिर कहा अग्निवीर स्कीम को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश यादव के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग करके जेडीयू ने सही किया है। संजय सिंह ने कहा कि यूसीसी पर भी बीजेपी और जेडीयू के विचार अलग हैं, इसलिए अब यह देखना होगा कि जेडीयू के नेता इन मुद्दों पर क्या करते हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अग्निवीर योजना इस देश के साथ विश्वासघात है, भारत माता के साथ विश्वासघात है, भारत की सेना के साथ विश्वासघात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जेडीयू ने अग्निवीर योजना को समीक्षा करने की और पहले जैसे सेना में भर्ती होती थी वैसे भर्ती करने की मांग उठाई है। तो मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जेडीयू ने सवाल उठाया। अब जैसे यूसीसी के मुद्दे पर मुझे याद है जेडीयू ने साथ नहीं दिया था, एनडीए में रहते हुए भी साथ नहीं दिया था जब ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे कानून हैं जिसमें कि आप लोगों के जो अधिकार है उसको छीनने की बात कर रहे हैं, राज्यों के जो अधिकार है, विशेषाधिकार हैं, उसको छीनने की बात कर रहे हैं,
तो उसके बारे में अगर मांग उठ रही है तो बिल्कुल जायज है। ये सही है कि विरोधी दलों के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड, राज्यों को स्पेशल स्टेटस, जातिगत जनगणना और अग्निवीर स्कीम जैसे मुद्दों पर विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो इतिहास गवाह है कि इस तरह के विवादित मुद्दों को, जिन पर सहमति नहीं होती, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिन मामलों का जिक्र अब तक आया है उनको लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर सहमति बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कोई विवाद नहीं है। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अनुभव के आधार पर अग्निवीर स्कीम में जो कमियां सामने आएंगी उन्हें सरकार दूर करेगी। इस योजना पर पुनर्विचार करने में कोई हिचक नहीं होगी। इसलिए अगर इस मामले में सहयोगी दल मांग करें तो अग्निवीर योजना पर सरकार अड़ेगी नहीं, रिव्यू कर सकती है। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया, इसलिए हो सकता है कि सरकार कास्ट सेंसस के लिए भी तैयार हो जाए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यूसीसी के सवाल पर होम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह साफ कर चुके हैं कि यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में है, लेकिन इसे लागू करना है या नहीं यह राज्यों पर निर्भर होगा, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशल स्टेटस को लेकर मुश्किल हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। केंद्र सरकार की मुश्किल यह है कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो कई दूसरे राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं। नीति आयोग इस प्रोविजन को खत्म कर चुका है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय नरेंद्र मोदी बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए अतिरिक्त मदद दे सकते हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि सरकार अलायंस की है, गठबंधन की है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू राजनीति में नए नहीं हैं। उन्हें भी केंद्र सरकार की सीमाएं मालूम है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर टकराव होगा, इसकी गुंजाइश कम है।